व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ गाड़ेकर शिवा। गाइस, आज इस वीडियो में हम जानेंगे माइट हैव टू के बारे में। माइट हैव टू का मतलब क्या है और इंग्लिश में इसे कब और कैसे यूज़ करना है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। माइट हैव टू। माइट हैव टू का मतलब है शायद ना पढ़ सकता है। तो इसे हम इंग्लिश में कब और कैसे यूज़ करें। गाइस, पिछली एक वीडियो में हमने सीखा था मे हैव टू के बारे में, जिसका मतलब था ना पढ़ सकता है। उस वीडियो में हमने जाना था कि अगर किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में ना पढ़ सकता है रहे, जब उस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलते हैं तब हम मे हैव टू का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं मे हैव टू के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि सेम मे हैव टू की तरह ही हम माइट हैव टू में भी वही तरीका आजमाते हैं। यानी यहाँ भी हर हिंदी सेंटेंस के अंत में ना पढ़ सकता है होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम एक हिंदी वर्ड को ऐड करते हैं। वो वर्ड है शायद। आपको तो पता ही होगा गाइस कि शायद वर्ड को हम हिंदी में उन बातों में यूज़ करते हैं जब किसी बात को हम बहुत ही कम विश्वास के साथ या उम्मीद के साथ या गारंटी के साथ कहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, शायद मुझे जाना पड़ सकता है, शायद मुझे भागना पड़ सकता है, शायद मुझे पढ़ना पड़ सकता है। जब इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलते हैं तब हम माइट हैव टू का यूज़ करते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में ना पढ़ सकता है होना चाहिए और उस हिंदी सेंटेंस में शायद वर्ड भी होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट्स के साथ माइट हैव टू का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सभी के साथ माइट हैव टू का यूज़ किया जाता है। तो चलिए गाइस, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आप इसे और अच्छी तरह से समझ सकें। पहले तो कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद माइट हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आई माइट हैव टू गो टू मुंबई, मतलब शायद मुझे मुंबई जाना पड़ सकता है। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मुंबई ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल, यू माइट हैव टू बाई ए बुक, मतलब शायद आपको एक बुक खरीदना पड़ सकता है। गोपाल माइट हैव टू ईट पिज़्ज़ा, मतलब शायद गोपाल को पिज़्ज़ा खाना पड़ सकता है। दे माइट हैव टू कम हियर, मतलब शायद उन लोगों को यहाँ आना पड़ सकता है। चलिए कुछ अब नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। इन सेंटेंसेस में हम माइट और हैव टू के बीच में नॉट को लगाते हैं। जैसे कि आई माइट नॉट हैव टू गो टू मुंबई, मतलब शायद मुझे मुंबई नहीं जाना पड़ सकता है। गोपाल माइट नॉट हैव टू ईट पिज़्ज़ा, मतलब शायद गोपाल को पिज़्ज़ा नहीं खाना पड़ सकता है। चलिए आप कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। यानी अगर किसी को सवाल पूछते समय माइट हैव टू का यूज़ कैसे किया जाता है वो भी जान लेते हैं। इन सेंटेंसेस में हम माइट को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। जैसे कि माइट आई हैव टू गो टू मुंबई, मतलब क्या शायद मुझे मुंबई जाना पड़ सकता है। माइट यू हैव टू बाई ए बुक, मतलब क्या शायद आपको एक बुक खरीदना पड़ सकता है। माइट गोपाल हैव टू ईट पिज़्ज़ा, मतलब क्या शायद गोपाल को पिज़्ज़ा खाना पड़ सकता है। माइट दे हैव टू कम हियर, मतलब क्या उन लोगों को यहाँ आना पड़ सकता है। चलिए अब कुछ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। इन सेंटेंसेस में हम माइट को सब्जेक्ट के पहले और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जैसे कि माइट आई नॉट हैव टू गो टू मुंबई, मतलब क्या शायद मुझे मुंबई नहीं जाना पड़ सकता है। माइट गोपाल नॉट हैव टू ईट पिज़्ज़ा, मतलब क्या शायद गोपाल को पिज़्ज़ा नहीं खाना पड़ सकता है। इसी के साथ व्हेन या वाई या हाउ का यूज़ माइट हैव टू के साथ कैसे किया जाता है वो भी देख लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में हम पहले तो इनमें से किसी एक को सेंटेंस के आगे लगाते हैं और सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जैसे कि वाई माइट आई नॉट हैव टू गो टू मुंबई, मतलब शायद मुझे मुंबई क्यों नहीं जाना पड़ सकता है। हाउ माइट यू हैव टू बाई ए बुक,
मतलब शायद आपको एक बुक कैसे खरीदना पड़ सकता है। When might they have to come here, मतलब शायद उन लोगों को कब यहाँ आना पड़ सकता है। तो ये थे गाइस कुछ एग्जांपल्स माइट हैव टू के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे कि माइट हैव टू को इंग्लिश में कब और कैसे यूज़ करना है। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, ये मेरा चैनल का लोगो है, इसके ऊपर क्लिक करते ही आप सब्सक्राइब हो जाओगे। तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस, वंस अगेन दिस इज़ गाड़ेकर शिवा। टेक केयर, ओवर एंड आउट।